हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक छोटा वीडियो है दोस्तों, इसको देख लीजिए। इसमें जो है फिजिक्स क्या है मैं बताऊंगा आपको। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उससे बारे में थोड़ी सी शॉर्ट लेक्चर्स और शॉर्ट जानकारी देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान शब्द, जिसे भौतिक शास्त्र भी कहते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स क्या है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन, कई प्रकार की डेफिनेशन अलग अलग बुकों में आपको मिलेगी। और तो लेकिन उसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए हम बता रहा हूं मैं। फिजिक्स, इसकी डेफिनेशन देखिए। भौतिकी का मतलब होता है प्रकृति दोस्तों, प्रकृति। भौतिकी का मतलब क्या होता है, प्रकृति से है। भौतिकी का मतलब प्रकृति से है, यानी भौतिकी प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन है। भौतिकी क्या है, जो प्रकृति हम जो देखते हैं दोस्तों, जो प्रकृति हमको दिखाई देती है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन है दोस्तों, है ना। भौतिकी प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन है। भौतिकी का मूल शब्द फिज है दोस्तों। भौतिकी का मूल शब्द फिज है, और ये ग्रीक में इसका अर्थ होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों फिज, है ना। ग्रीक भाषा का शब्द है फिज, और इसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति या प्राकृतिक व्यवस्था। प्रकृति या प्राकृतिक व्यवस्था ये होता है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं भौतिकी एक मूल शब्द, भौतिकी का मूल शब्द फिज है, जिसका अर्थ ग्रीक में इसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक व्यवस्था। देखिए भौतिकी क्या होता है, तो भौतिकी पदार्थ का यानी पदार्थों का प्राकृतिक विज्ञान है। पदार्थ का प्राकृतिक विज्ञान है, जिसमें पदार्थों का अध्ययन, उससे मौलिक घटक, उसके मौलिक घटक कैसे हैं, अंतरिक्ष, उसके अंतर्गत अंतरिक्ष, समय के माध्यम से इसकी गति, समय के माध्यम से इसकी गति, उसका व्यवहार और ऊर्जा और बल संबंधित इकाई शामिल है दोस्तों। उसके अंतर्गत बल संबंधित इकाई शामिल है ना, शामिल है। भौतिक संबंध यानी मौलिक वैज्ञानिक विषयों में से एक है दोस्तों। भौतिक विज्ञान या भौतिक सबसे वैज्ञानिक यानी भौतिक सबसे मौलिक वैज्ञानिक विषयों में से एक है। इसका मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि ब्रह्मांड कैसे व्यवहार करता है। भौतिकी का मूल्य लक्ष्य ये समझना है कि ब्रह्मांड कैसे व्यवहार करता है। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है, सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। इन्होंने 1687 में प्रकाशित अपनी अभूतपूर्व कार्य, जिसका नाम था प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत, प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, है ना। नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका के माध्यम से भौतिकी के क्षेत्र में, विशेष रूप से यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, याद रखना है। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कभी पूछा तो आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, न्यूटन ने दावा किया था, न्यूटन ने कई सारी चीजें बताई थी, है ना, और दावा किया था। न्यूटन ने दावा किया था कि समय और स्थान दोनों निरपेक्ष है। समय और स्थान दोनों निरपेक्ष है, यानी एब्सोल्यूट है दोस्तों, एब्सोल्यूट है। वे प्रत्येक पर्यवेक्षक के लिए समय और स्थान समान है। उन्होंने कहा था प्रत्येक पर्यवेक्षक के लिए समय और स्थान समान है, दोनों के लिए बराबर है। प्रत्येक पर्यवेक्षक के लिए यानी सुपरविजर के लिए स्थान और समय समान है, ये बताया था दोस्तों। उसके लेकिन फिर आता है दोस्तों आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन की एंट्री होती है। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय और स्थान को पर्यवेक्षकों की गति से जोड़कर, काय की गति से जोड़कर, पर्यवेक्षकों की गति से जोड़कर न्यूटन को गलत साबित कर दिया दोस्तों, गलत साबित कर दिया। अतः यह सिद्ध हो गया कि समय और स्थान दोनों भिन्न भिन्न हैं, समय और स्थान दोनों भिन्न भिन्न हैं। उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह साबित किया था दोस्तों, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह साबित किया था। इसी कारण फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है ना। भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है, उन्होंने 1911 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। लेकिन ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, ये देखो यहाँ पे उन्हें नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, यानी हम बोल सकते हैं किसके लिए मिला था,
बोल सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की खोज के लिए 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल मिला था। तो 1921 में नोबेल पुरस्कार मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, याद रखना है। समझ में आया? क्या समझ में आया? तो ये फिजिक्स है ना, फादर ऑफ फिजिक्स बोलेगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। लेकिन अगर ये आता है आइजैक न्यूटन, तो जब भी ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये ऐसा पूछा है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जब पूछेगा, मॉडर्न लिखा रहेगा ना, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और सत्य होगा। ये बता दिया ना मैंने आपको क्यों हुआ था ऐसा, उसने क्या कहा था और ये कहा था, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, जो समझने वाली और अपने को परीक्षा के हिसाब से आती है और बता होना दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी पदार्थ, मेटर की बात हो रही है, द्रव्य पदार्थ या मेटर की बात हो रही है, तथा ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं फिजिक्स के अंतर्गत मेटर और एनर्जी दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्स सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, ईटीसी दोस्तों, ईटीसी है ना। तो भौतिक शास्त्र या भौतिक प्राकृतिक विज्ञान का एक मूल्य विषय है जो पदार्थ, उसके मूलभूत घटकों, उनकी गति, उनका व्यवहार, देश काल के माध्यम से ऊर्जा और बल का संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करना ही विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, ये एक सबसे अच्छी डेफिनेशन क्यों है ये इसलिए है, इसमें हर चीज आ जाती है दोस्तों। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मेटर और जिसके अंतर्गत एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्राकृतिक और गुणों का अध्ययन करती है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? मेटर क्या होता है दोस्तों? तो मेटर क्या होता है? मेटर के अंतर्गत पदार्थ आ गया, मेटर के अंतर्गत पदार्थ आ गया, ऐसी चीजें जो स्थान घेरती है ना, वो सब चीज इसमें आ गया। ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा के रूप में मौजूद होती है। ठोस, तरल और गैस या और प्लाज्मा के रूप में मौजूद होती है, वो सब मेटर आ गया। तो इसके अंतर्गत सब चीज आएगी नहीं, ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा के रूप में मौजूद होती है, ये सब चीज इसके अंतर्गत आ गया दोस्तों। इसके अलावा ऊर्जा की बात कर रहे थे अपन, यहाँ क्या बोले? मेटर तथा ऊर्जा है ना, यानी एनर्जी की उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो एनर्जी के अंतर्गत सब चीज आ गई दोस्तों, जैसे कि फोर्स आ गया, हीट आ गई, लाइट आ गया, साउंड आ गया, प्रेशर आ गया, ग्रेविटी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, है ना, ये सब चीज आ गया कि नहीं। तो वही बात है यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान है ना, प्रकृति यानी भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मेटर के अंतर्गत क्या क्या आया मैंने बता दिया आपको। मेटर के अंतर्गत ठोस, पदार्थ, गैस, प्लाज्मा, ये इसके अंतर्गत आ गया। एनर्जी के अंतर्गत ये सब चीजें आ गई, हीट, लाइट, साउंड, प्रेशर, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये सब आ गई कि नहीं। जितनी भी चीजें हैं ये आ गई, ध्वनि, ताप, विद्युत दाब, सब चीज तो आ गई इसके अंतर्गत। इसीलिए दो शब्द बिल्कुल सही बनते हैं। ये डेफिनेशन बिल्कुल 3 लाइन में ही कंप्लीट कर देती है पूरी फिजिक्स की डेफिनेशन को। प्राकृतिक भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव यानी कि मेटर है ना, मेटर और ऊर्जा यानी एनर्जी की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को फिजिक्स कहते हैं, वो फिजिक्स कहलाता है। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं, थोड़ी साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस के बारे में मैंने 2 लेक्चर डाल चुका हूँ और बात करते हैं बायोलॉजी की। इसकी 3 शाखाएं हैं दोस्तों, है ना। तो देखो बायोलॉजी की, बायोलॉजी तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फिजिक्स की बात करते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स पूछेगा तो सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछेगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। याद रखना है क्यों कहा जाता है, मैंने अभी बताया था आपको। बात करेंगे केमिस्ट्री की, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, है ना। ये थोड़ी सी चीज लिखी हुई है, इसको समझ लेते हैं। भौतिकी को मौलिक विज्ञान भी कहा जाता है, यानी मूल विज्ञान भी कहा जाता है, जिससे निकला है विज्ञान। भौतिकी को मूल विज्ञान या सबसे पहले का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की सभी शाखाएं जैसे रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान भौतिकी के नियमों द्वारा बंधित है दोस्तों, बंधी हुई है, भौतिकी के नियमों के द्वारा बंधी हुई है। इसी प्रकार भौतिकी विज्ञान को जोड़ने में अपनी भूमिका के कारण रसायन विज्ञान को अक्सर केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान केंद्रीय विज्ञान है जो भौतिकी को भी जोड़ रही है और इसको भी जोड़ रही है, जीव विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान को, प्राकृतिक विज्ञान को, सबको जोड़ रही है दोस्तों, है ना, बॉटनी, जियोलॉजी को। तो इसको क्या बोले? केंद्रीय विज्ञान। रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान कहा गया है और भौतिकी को मौलिक विज्ञान कहा गया, ये पता होना दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। भौतिकी की भी कई शाखाएं हैं दोस्तों, है ना, शाखाएं हैं, उपशाखा भी है उसकी, शाखाएं भी
है तो वो आप देख लेना। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश किया कि फिजिक्स क्या है, उसके फादर कौन है ना। लेकिन एक और चीज ये देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना, ये नोट करके लिखा है, भारत में भौतिकी के जनक कौन है। भारत में भौतिकी के जनक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज की थी, इसलिए उन्हें 1930 में नोबेल मिला था दोस्तों। तो भारत में भौतिकी के जनक के रूप में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को माना जाता है ना, ये माना जाता है। इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उनकी खोज के लिए उन्हें जाना जाता है, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के क्षेत्र में उनके खोज के लिए जाना जाता है दोस्तों, है ना। तो इन्होंने ये खोज कब करी थी, इन्होंने ये खोज 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज करी थी। रमन प्रभाव, उसी का नाम रख दिया था रमन प्रभाव, खोज करे थे और उसका नाम रखा था रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी कारण 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है ना। 28 फरवरी को ही खोज करी थी, इसीलिए 28 फरवरी को उन्होंने राष्ट्रीय यानी भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। प्रकाश प्रकीर्णन, है ना, ये समझ में आ गया। और इसी के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। विज्ञान के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में एशिया के पहले व्यक्ति थे दोस्तों। इतना याद रखना है ना, इतना याद रखना है। सरकार ने स्वीकार किया था कि यानी 1986 में स्वीकार किया था कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित कर दिया गया था और उसी टाइम से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चले आ रहा है दोस्तों, याद रखना है। प्रकाश प्रकीर्णन, है ना, रमन प्रभाव, और ये क्या नाम है इसका, ये याद रखना है किसके लिए, प्रकाश प्रकीर्णन। इस तरीके से मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर आपको बताने की कोशिश किया हूँ। इसी प्रकार से आपको कमेंट करें आप मुझे, तो क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर्स को मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।